हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज अपनी सैसिन हिंदी वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे प्रॉक एसक्यूएल में सब क्वेरी की। सब क्वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली सब क्वेरी करता क्या है? जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि वेयर क्लॉज होता है, हैविंग क्लॉज होता है, तो ये किसी पैरामीटर के बेसिस पे किसी फंक्शन को यूज़ करके ये डेटा को सबसेट कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसमें से ये जो भी हम फंक्शन या क्राइटेरिया देते हैं उसके हिसाब से डेटा को सबसेट कर देते हैं। सब क्वेरी भी यही काम करती है। लेकिन सब क्वेरी क्यों अलग है? कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट में सीधे सीधे नहीं लगा सकते। वो कैसा होता है कि यूँ समझिए कि एक जैसे मशाल होती है ओलंपिक में मशाल जो होती है वो एक जो एथलीट होता है उसके हाथ से दूसरे एथलीट के हाथ में जाती है। अगर पहले एथलीट के हाथ से दूसरे एथलीट के हाथ में नहीं जाएगी तो दूसरे एथलीट के हाथ से तीसरे एथलीट में नहीं जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, मशाल को पास करते हैं एक दूसरे को, और तब जो वो एथलीट होता है आगे दौड़ पाता है। तो वैसे ही समझिए सब क्वेरी क्या करता है। सब क्वेरी एक वैल्यू रिट्रीव करके लाता है और उस रिट्रीव के बेसिस पे हमारा जो अगला सेलेक्ट स्टेटमेंट है वो काम करता है और कुछ रिजल्ट लेके आता है। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन करके दिखाता हूँ, अभी हम समझ जाएंगे। जैसे कि एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं प्रॉक एसक्यूएल और नंबर ऑप्शन का यूज़ कर लेते हैं और अपनी एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। सेलेक्ट मेक मॉडल और इनवॉइस ना लेके सिलेंडर्स ले लेते हैं। सिलेंडर्स फ्रॉम लाइब्रेरी है सेस हेल्प और डेटा सेट है कार्स। मेरे को ये लाइब्रेरी और डेटा सेट का नाम याद हो गया है, इस पर मैंने काफ़ी काम किया है। तो आप इसको यूज़ करिएगा तो एक बार इसको देख लीजिएगा क्या वेरिएबल्स हैं और क्या डेटा सेट है, क्या और कैसे ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको आसान रहेगा। तो मेरे को याद है तो फिर मैं इस पर ऐसे भी डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। आप बाद में इसको चाहें तो डेटा सेट ओपन करके लिंक कर सकते हैं। तो मैंने मेक मॉडल सिलेंडर लिया फ्रॉम सेस हेल्प डॉट कार्स से और स्टेटमेंट को यहीं ख़त्म कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे इसमें 428 ऑब्जर्वेशंस हैं और ये सारे के सारे आ गए। ठीक है जी। तो अभी सवाल ये पूछा गया है कि अभी आप हमको ऐसे ऑब्जर्वेशंस ही लेके आइए जो जैसे कि एक्यूरा है, एक्यूरा में मॉडल है MDX और सिलेंडर लगे हैं 6। एक्यूरा की दूसरी गाड़ी RSX टाइप S2DR और सिलेंडर लगे हैं 4। तो मेरे से ऐसा पूछा गया है कि आप हमें सिर्फ उन्हीं गाड़ियों की लिस्ट बताइए जिनमें एवरेज सिलेंडर, यानी कि एवरेज फंक्शन का एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं हम। सेलेक्ट एवरेज सिलेंडर्स एज AVG सिलेंडर्स और इसको रन कर लेते हैं। तो इसने हमारे एवरेज सिलेंडर बता दिए 5.80। इस पूरे डेटा सेट को अगर हम सम करके और डिवाइडेड बाई 428 करेंगे तो हमारा एवरेज आएगा 5.807। तो सवाल ये किया गया है कि आप हमें एक ही क्वेरी में ऐसा लिख के बताइए कि सिर्फ वही कारें यहाँ पे नज़र आएँ जो एवरेज सिलेंडर जिनमें 5.080 से ज़्यादा हो। तो या तो मैं ये करूं कि एक बार एक स्टेटमेंट रन करूं और देखूं कि एवरेज सिलेंडर क्या है और फिर अपनी क्वेरी को ऐसा लिखूं कि भाई जहां पे भी सिलेंडर ग्रेटर देन 5.80 है वैसा हो क्या है, या फिर जो कि एक बैड प्रैक्टिस है, लेकिन यहीं पे इस चीज़ को ही फुलफिल करने के लिए हमारे पास सब क्वेरी का यूज़ आता है। तो आइए एक बार सब क्वेरी का यूज़ करके देखते हैं। मेक मॉडल सिलेंडर्स, ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल क्वेरी हो गया। अब यहाँ पे आएगा हमारा वेयर क्लॉज।
where cylinders in, ठीक है। अब यहाँ पे हमको अपनी सब क्वेरी लिखनी है, वो क्या करेगी, सेलेक्ट एवरेज सिलेंडर्स फ्रॉम sashelp.cars वेयर सिलेंडर्स, इन नहीं करना, माफी चाहूंगा, ग्रेटर देन, वेयर सिलेंडर्स ग्रेटर देन, सेलेक्ट एवरेज सिलेंडर्स फ्रॉम sashelp.cars और क्विट। तो अब आपको क्वेरी पहले समझा देता हूँ। सबसे पहले जब भी हम सब क्वेरी यूज करते हैं तो सब क्वेरी में जो ये हमारी इनर क्वेरी है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करेगी, sashelp.car में जाएगी और सिलेंडर्स का जितना भी काउंट आ रहा होगा, सिलेंडर्स का जितना भी सम आ रहा होगा उसको डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस कर देगी। तो मान लीजिए कि हमारी 428 लाइन आइटम्स हैं, ये ऑब्जर्वेशंस हैं और यहाँ पे हमारे सिलेंडर्स दिख रहे हैं, तो ये सारे सिलेंडर्स को सम कर देगी और डिवाइडेड बाय 428 कर देगी। ये आपको क्लैरिटी के लिए एक बार ये भी करके दिखा देता हूँ मैं। proc SQL नंबर, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए, सेलेक्ट सम सिलेंडर्स डिवाइडेड बाय काउंट, काउंट में मैं मेक ले लेता हूँ, मेक, ठीक है जी। तो सेलेक्ट सम सिलेंडर्स डिवाइडेड बाय काउंट मेक, और इसको हम नाम दे देते हैं एज एवरेज सिलेंडर्स, ठीक है जी। और फ्रॉम sashelp.cars और क्विट, सिर्फ इसी को सेलेक्ट करके रन करते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो है, हमने देखा कि एवरेज सिलेंडर 5.78 आ रहा है। तो ये हमारा 5.78 क्यों आ रहा है? अब इसका रीज़न ये है कि सैस जब भी रन करता है तो जब भी वो सम करता है तो सबसे पहले ये जो हमारे यहाँ पे कुछ ब्लैंक ऑब्जर्वेशंस भी हैं जिनमें सिलेंडर का कोई काउंट ही नहीं है, ये वाले, ठीक है जी। तो इनका काउंट ही नहीं है तो इन वाली ऑब्जर्वेशंस को पहले हटा देता है। लेकिन हमने यहाँ पे लिया है इन ऑब्जर्वेशंस को, हम डिवाइडेड बाय 428 कर रहे हैं। अभी हम इसको 428 ना करके सीधे सीधे 426 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही रिजल्ट आ जाएगा जी। अब आप देखेंगे कि हमारा वही रिजल्ट आ गया। तो जब भी हम सम करते हैं तो सैस क्या करता है कि जितने भी हमारे मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उनको तो काउंट ही नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो रिजल्ट है वो वैसा आ रहा था। हमने यहाँ पे काउंट फंक्शन का यूज़ किया, काउंट ने 428 के 428 पूरे ले लिए। अभी अगर हम काउंट भी सिलेंडर्स पे ही लगाते तो वो उनको नहीं काउंट करता, ठीक है। इसको एक बार रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे फिर से मेरा आंसर यही आ गया। मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को जो सैस है वो काउंट ही नहीं करता, वो उसके लिए गिनती में नहीं है, उनको सीधे सीधे हटा देता है। तो अभी जैसे कि हमने एवरेज निकाल लिया 5.80, तो हमारा सवाल ये है कि भाई हमको रिपोर्ट ऐसी बनानी है कि मेक मॉडल और सिलेंडर्स आप लेके आओ, ठीक है, और जहाँ पे जो एवरेज सिलेंडर्स आ रहा है इस पूरे डेटा सेट का उससे ज़्यादा वाली ऑब्जर्वेशन ही आपको लेके आनी है। तो ये हमारी सब क्वेरी सबसे पहले एवरेज सिलेंडर्स लेके आएगी डेटा सेट का, और फिर यहाँ पे फिर से एक क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट आ जाएगा जो अभी हमने रन किया ये वाला, तो रिजल्ट हमारा 5.80 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे टैली करेगा वेयर सिलेंडर्स इज ग्रेटर देन 5.80, तो जो आंसर आएगा उसको ये प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि हमारी सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे आ रही हैं जिनमें सिलेंडर्स 5.80 से ज़्यादा हैं। कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी जिसमें उससे हमारे सिलेंडर्स जो है वो कम है।
तो ये हमारा एक सब क्वेरी का सिंपल यूज होता है। बस यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जहाँ पे मैं वेयर क्लॉज लगा रहा था, वेयर क्लॉज सिलेंडर्स ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ पे कोई और पैरामीटर देता कि भाई सिलेंडर्स ग्रेटर देन मेरे 5.80 कर दो, तो भी मेरा वही रिजल्ट आता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 5.80 मैनुअली ना लिख के मैंने यहाँ पे अपना सब क्वेरी लिख दिया, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। नॉर्मल सिनेरियो में जब बहुत बड़े डेटा सेट होते हैं तो आप उनको प्रिंट मार के रिजल्ट जो है वो नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केस में हम क्वेरी इनसाइड द क्वेरी लिखते हैं ताकि अपने को पता चल जाए कि क्या एक्चुअल रिजल्ट आने वाला। और वैसे भी कोड आप एक बार लिखते हैं और डेटा सेट आपके बदलते रहते हैं, तो होता क्या है कि अगर आप एक बार उसको मैनुअली फिगर लिख देंगे तो फिर वो दूसरे डेटा सेट पे काम नहीं करेगा। अब ये लिखा हुआ जो कोड है मेरा, सिर्फ अगर वेरिएबल्स चेंज कर दिए जाएं तो रिजल्ट हर बार वही आएगा। और वेरिएबल्स को मैं मैक्रोस के थ्रू रिप्लेस कर सकता हूँ, मैक्रोस हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी आप सिर्फ अभी ये सिंपल सब क्वेरी है, इसको आप समझ जाइए। इसके बाद कोरिलेटेड नॉन कोरिलेटेड सब क्वेरीज भी आती हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले ये आप सिंपली समझ जाइए कि सब क्वेरी होता क्या है। सब क्वेरी इनसाइड द क्वेरी है, इसको नेस्टेड क्वेरी भी कहते हैं। ये सबसे पहले रन होती है और एक वैल्यू हमको लेके आती है, और उस वैल्यू के बेसिस पे हम वेयर क्लॉज में या फिर हैविंग क्लॉज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वेयर क्लॉज में किया, अपनी आगे की वीडियोस में हम इसको हैविंग क्लॉज के साथ भी इस्तेमाल करेंगे और इसकी डिटेल्स में जाएंगे। तो तब तक के लिए आप इतनी प्रैक्टिस करते रहें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इसके अलावा दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ या पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक भी करें। इससे क्या होता है कि एक डेवलपर का जो हौसला होता है वो मतलब बढ़ता है कि वो और वीडियोस बनाए, क्योंकि किसी को तो हेल्प आ रहा है वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।